अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ आर क्यूब, मैं हूँ रिजवान मैं हूँ राबिया। एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो स्नो स्टार्ट हो गई है इस सीज़न की। थोड़ी थोड़ी गाड़ी पे है, हमें थोड़े से बाहर जाके काम करने थे तो हमने सोचा आपको लेके चले। यहाँ पर भी गिर रही है, ये बहुत ज़्यादा बारीक स्नो है तो शायद इतनी ज़्यादा नज़र ना आए। शायद आप लोगों को थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी स्नो गिरने की। तो यहाँ का टेम्परेचर इस वक्त माइनस ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। थोड़ी थोड़ी स्नो हो रही है, आई डोंट नो कैमरे पे नज़र आएगी, लेकिन अगर आप गाड़ी पे देखें तो थोड़ी थोड़ी सी स्नो हो रही है। आज हमारे यहाँ स्नो के चांसेस हैं। हमने सोचा थोड़ा बाहर निकले पहले कि हम बिल्कुल बंद हो जाए घर में। कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो लेंगे और फिर अपना डेली व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो मैंने होम डिपो पे, जो यहाँ का सबसे बड़ा स्टोर है हार्डवेयर का, यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं। पेंट ले सकते हैं, घर की चीज़ें आप ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको फ्लोरिंग की चीज़ें चाहिए, आपको लॉन केयर की चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं यहाँ से। तो मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं पोस्ट करूँगा, अगर हो सके तो वो वीडियो देखिएगा। लेकिन आज हम किसी और मकसद से आए हैं तो लेट्स गो फॉर दैट। यहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा है। तो होम डिपो जो है एक बहुत बड़ी हार्डवेयर स्टोर है यहाँ पे। और हर महीने की जो पहला सैटरडे होता है उस दिन वो बच्चों के लिए एक वर्कशॉप बनाते हैं ताकि बच्चे आएँ वहाँ पे सीखें कि किस तरह जो है वो कारपेंट्री की जाती है, किस तरह चीज़ें बनाते हैं। सो हम रेयान को यहाँ पे लेकर आए हुए हैं। यहाँ पे एक सेट टेबल होता है जहाँ पे आप बैठ के जो है चीज़ें बना सकते हैं। सो आज का जो था वो है होम डिपो का ट्रक, इनका जो डिलीवरी ट्रक है। सो दैट्स व्हाट रेयान इज़ गोना बी मेकिंग इट। तो ये जैसे यहाँ पे टूल्स वगैरह रखते हैं, बच्चों के लिए कलर्स रखते हैं, सो दे कैन यूज़ द कलर्स एंड ऑल। इसमें आप जैसे कलर डाल लें, स्क्रूज हो गए। नाउ डू इट लाउडर। पिछले 10 से 15 सालों में मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जिस तरह ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जैसे होम डिपो जहाँ पे आज हम हैं, और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उन्होंने नए इनिशिएटिव्स निकाले हैं, नए प्रोग्राम्स निकाले हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, कि बच्चे जो हैं वो घर से बाहर निकलें और एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। वो एक्टिविटीज़ जो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ करें, अपने गार्डियंस के साथ करें, और ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आप एक टीम एनवायरनमेंट के अंदर करें, यानी कि आप जो है वो ख़ुद से नहीं करें, आपके साथ जैसे लोग शामिल हों। और आई रियली बिलीव कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पे आजकल। और मैंने ये एक चीज़ ख़ास तौर पे नोट की है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो या तो कंप्यूटर के सामने गुजार रहे हैं, या फिर टीवी के सामने गुजार रहे हैं, या फिर अपने जो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स होते हैं उसमें करते हैं, जैसे आपका प्ले स्टेशन हो गया, एक्सबॉक्स या निंटेंडो, इस तरह के गेम्स। कंप्यूटर की तो खैर ज़रूरत है क्योंकि यहाँ के काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ जो होते हैं उसके लिए कंप्यूटर एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम भी कंप्यूटर या स्क्रीन के सामने स्पेंड नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों का रूटीन यही होता है, वो लोग आते हैं स्कूल से तो टीवी के सामने बैठ जाते हैं, या फिर वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम्स खेलने लगते हैं, या कंप्यूटर गेम से फ़ारिग हो जाते हैं तो फिर टीवी देखते हैं और बैक एंड फोर्थ चलते रहते हैं। और खैर हम बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी, हम लोग काफ़ी गिल्टी हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गए। अब तो खैर नेटफ्लिक्स का ज़माना है तो घर बैठ के जो है वो आप वीडियो डाउनलोड करते हैं, वीडियो देखते हैं। तो आपको जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है वो हम ज़्यादा टाइम बाहर नहीं स्पेंड करते नेचर में, या फिर बाहर की जो एक्टिविटीज़ हो गई, गेम्स हो गए, इस तरह की चीज़ें। तो आई थिंक ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत हेल्पफुल हैं, ख़ासतौर पर रेयान के लिए, क्योंकि हम रेयान को ये सिखाना चाह रहे हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि आप जो है वो एक नया स्किल सेट सीखें, कोई नई चीज़ें सीखें, बजाय इसके कि आप सारा वक्त टीवी के सामने बैठे रहें या वीडियो गेम देखें। तो जब आप ज़्यादा बाहर नहीं निकलते तो उससे जो है वो आपकी सोशल स्किल्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी सोशल स्किल्स इम्प्रूव नहीं होती, और उसका इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे याद है अच्छी तरीके से कि जब 80s में या अर्ली 90s में जब मैं वीडियो गेम्स खेलता था तो मेरे ज़माने में जो है वो अटारी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, निंटेंडो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था।
लेकिन उस टाइम पे ये होता था कि अगर मैं घर पे बैठ के वीडियो गेम खेल रहा हूँ और अगर मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना है तो यूजुअली जो है वो अपना इधर कंट्रोलर अपने दोस्तों के घर लेकर जाऊँगा या वो लोग मेरे घर पे आएंगे। तो होता ये था कि हम लोग फिर साथ मिलके वीडियो गेम्स खेलते थे, आमने सामने बैठते थे, एक ही रूम में होते थे, थोड़ी थोड़ी गपशप भी चल रही होती थी, वीडियो गेम्स भी खेल रहे होते थे, फिर ब्रेक लेते थे, थोड़े बहुत स्नैक्स खा रहे हैं, और जब गेम ख़त्म हो जाता था तो हम लोग गेम के डिस्कशंस करते थे और प्लानिंग करते थे कि कब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम और किस तरह गेम खेला जाएगा, कौन सा कैरेक्टर कौन होगा। तो इस तरह की जो है वो फ़न चीज़ें हम करते थे। लेकिन आजकल के ज़माने के गेम जो हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि सारे दोस्त एक ही घर में इकट्ठा हों या जमा हों और गेम खेलें। अब मैं अपने घर में बैठ के खेल रहा हूँ, मेरा दोस्त अपने घर पे बैठ के खेल रहा है, और हम एक दूसरे के साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे कोई सोशल स्किल नहीं हो रही, हम कोई चीज़ शेयर नहीं कर रहे, हम आमने सामने नहीं बैठे। हाँ ठीक है, हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं विया हेडसेट, लेकिन इट्स नॉट द सेम। जो टाइम आप वर्चुअल स्पेंड कर रहे हैं, इट्स नॉट द सेम एज़ आप एक ही रूम में बैठ रहे हैं, आप एक दूसरे के एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। वो चीज़ जो है अब नहीं है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है सोशल स्किल्स आपके डेवलप हों, आप आमने सामने बैठें, बातें करें, आप डिस्कशंस करें। बिकॉज होता ये है कि इवन दो आप गेम खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप आमने सामने बैठ के डिस्कशन करेंगे तो आप एक से दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, दूसरे से तीसरे टॉपिक पे बात करेंगे, तो आपकी खुद की जो है वो नॉलेज जो है वो एक्सपेंड होगी। तो इसीलिए मुझे ये वाली जो एक्टिविटी है वो बहुत पसंद आई कि हम जो है वो सारी चीज़ें एक जगह पर बैठ के कर रहे हैं, और एक तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं, क्योंकि जो इवन आपके पास डायरेक्शन जो उन्होंने प्रोवाइड किए हैं वो पेपर पे डायरेक्शन प्रोवाइड किए हैं, और उन्होंने सारी जो है वो आपको सप्लाइज़ चाहिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपको ऑनलाइन जाना है या गूगल करना है डायरेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने पेपर आपको वो दी हुई है, मैनुअल दिया हुआ है, और आप उसको बस फॉलो करते रहें। और हाँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वहाँ पे होम डिपो के रेप्स जो हैं वो घूम रहे होते हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो रेयान के साथ इस तरह की एक्टिविटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ताकि जो है वो जैसे वो नए स्किल्स और नई एक्टिविटी सीखे। हाँ, ये ज़्यादातर काम तो मैंने खुद किया था, क्योंकि ये थोड़ा सा उसके लिए एडवांस था, लेकिन उसको ये चीज़ बहुत पसंद आई। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर सिर्फ हम ही लोग नहीं थे, मेरे ख्याल से 15 या 20 फैमिलीज़ आई हुई थी। तो रेयान ने ये भी देखा कि एक फैमिली इन्वायरमेंट थे, तो और भी लोग आए हुए थे और बच्चे आए हुए थे। तो रेयान जो है उनके साथ जाके फिर बातें कर रहा था, उनके साथ जो है वो अपना जो ट्रक था वो उनको दिखा रहा था, शेयर कर रहा था। तो इट वाज़ अ वेरी फन एक्टिविटी। और जैसे हमें घर से बाहर निकल के कुछ करने को मिला, कोई नई चीज़ करने को मिली, तो ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो एक ही दिन की एक्टिविटी में रेयान ने ये सीखा कि किस तरह डिफरेंट शेप्स को आप कनेक्ट करें। स्क्वायर शेप इज़ डिफरेंट फ्रॉम राउंड, जो कि व्हील्स हैं। उसके बाद किस तरह आप सेफ्टी प्रिकॉशन लें कि आप गॉगल्स पहने। खैर गॉगल्स वैसे रेयान के लिए बड़े थे, लेकिन सेफ्टी मेजर वो सिखाते हैं। फिर डिफरेंट किस्म की जो है वो टेक्सचर को रेयान टच कर रहा था, हैमर थे, स्क्रू ड्राइवर थे। और देन फाइनली जो है जब आप पूरी चीज़ असेंबल कर लेते हैं तो आप अपने जो है वो ट्रक को खुद ही पेंट करते हैं। जो भी आपकी एक्टिविटी होती है उसको आप पेंट कर रहे हैं, उस पर आप स्टिकर लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस है रेयान के लिए भी और हमारे लिए भी। ये तो मिला। That's cool. You made it? You did a good job, man. Alright, thanks guys. Have a good one. Be safe. बर्फ़ अब शुरू हो गई है, रोड पे नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी वाइट। Be careful guys. यहाँ पे अब जैसे थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, so we have to be very careful जब आप चल रहे होते हैं तो।